हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मराठा व सिख मराठा राज्य व इनके मुगलों से संबंध से गुरु व इनके मुगलों के साथ संबंध के जो टॉपिक जो है शुरू करने वाले। जितना इससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी तरफ पहले से जो पूछता है उनको यहाँ पे हम लोग हल जो है करने वाले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बालाजी बाजीराव। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? बालाजी बाजीराव। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वह हुआ था आपका 1761 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1761 में। अगला प्रश्न लेंगे हम यहाँ पे। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य कौन सी संधि हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुरंदर की संधि। और ये कब हुई थी? 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में लिखा भी हुआ है। डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को मुगल सरदार राजा जयसिंह प्रथम तथा मराठा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई, जिसके अनुसार शिवाजी को 23 किले, कितने किले फ्रेंड्स? 23 किले मुगलों को देने पड़े, जबकि 12 किलों पर मुगलों ने शिवाजी की मान्यता प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तलवंडी में। कब हुआ था फ्रेंड्स इनका जन्म? 1600 सॉरी इनका जो जन्म था 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी के शासन में थे, तो इनके शासन में थे आपके अष्ट प्रधान। कौन थे? अष्ट प्रधान। अगला प्रश्न, पावटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर युद्धगढ़ नरेश फतेह शाह और डैश के मध्य हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अष्ट प्रधान। और ये आपका वीडियो 2023 में पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है। मतलब शिवाजी ने जिससे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली सीखी वह थे आपके कौन? मलिक अंबर। कौन थे? मलिक अंबर। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अमृतसर की नींव डाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग अब। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर कहाँ आक्रमण किया। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा पूना। अगला प्रश्न, गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता है जपजी। कौन? जपजी। गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों का 38 छंदों में संकलन जपजी साहिब है। बीजक कबीर की रचना है। बीजक किसकी रचना है फ्रेंड्स? कबीर की बीजक। अगला प्रश्न, शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी हमने पढ़ा था, तो वो था आपके जय सिंह ने। किसने? जय सिंह ने। और पुरंदर संधि अभी हमने पढ़ी थी, कब हुई थी? 1665 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो इस प्रश्न में से तो जाएगा ऑप्शन डी, 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो मराठा साम्राज्य जो प्रथम पेशवा, जो पहले पेशवा थे, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। अब यहाँ पे नया टॉपिक शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, यूरोप का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। फ्रेंड्स, तो इसका इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। इस प्रश्न का प्रथम जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका चिनसुरा। क्या है? चिनसुरा, चिनसुरा में। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र बस्ती की स्थापना चिनसुरा में, क्या नाम है, चिनसुरा में स्थापित की। यह डच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1653 में, कब? 1653 में फोर्ट गुस गुस्तावस, ठीक है क्या फ्रेंड, फोर्ट गुस्तावस ने किया। किसने किया था? फोर्ट गुस्तावस ने। अगला प्रश्न, बंबई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे। वर्ष, इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, 1534 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 1765 में। कब? 1765। अगला प्रश्न, डैश को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो इस प्रश्न का आप सभी जो है भली भांति आंसर जानते हैं, मुंबई। अगला प्रश्न, जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, तब भारत में निम्न में से कौन सम्राट था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा अकबर। कौन थे? अकबर। तो फ्रेंड्स, नया टॉपिक शुरू हो चुका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 1858 भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उसके प्रभाव, प्रशासनिक नीतियां, गवर्नर व गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट, सामाजिक सुधार। अब जितने भी इससे प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम बोझ के अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जॉन सोर द्वारा। जॉन सोर द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी भली बात जानते होंगे, सी राजा गोपालाचारी। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1912।
अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो जो प्लासी का युद्ध है वह हुआ था आपका 1757 में। और 1764 मतलब बक्सर का युद्ध, कब? 1764 में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। किसने की थी? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, वेलेजली भारत कब आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1798 में। कब? 1798 में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि अनुमोदित हुई? तो यह हुई थी आपकी 1816 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सन 1935। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी भू राजस्व से? किससे फ्रेंड्स? भू राजस्व से। अगला प्रश्न, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय। किस समय? लॉर्ड रिपन के समय। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ फ्रेंड्स? 1784 में। कब? 1784। अगला प्रश्न, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था 1814 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1907 में। कब? 1907। अगला प्रश्न, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंगस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैकेंजी। कौन? कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न, बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंगस। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1836 ईस्वी में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? तो फ्रेंड्स कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और हमारे ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।